सुंदरगढ़ एक बेहद खूबसूरत गांव था। ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और चारों तरफ हरियाली। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक बदनुमा दाग की तरह खड़ी थी, वह कोठी। लोग कहते थे कि उस कोठी की दीवारों के भी कान हैं और वह इंसानों को कच्चा चबा जाती है। एक शाम मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में बिजली कड़कने लगी और काले बादलों ने सूरज को निगल लिया। अरे जल्दी जल्दी पैर बढ़ा कर लूं। देख तो सही, आसमान कैसा काला पड़ गया है। लगता है आज प्रलय आएगी। काका, मैं तो दौड़ ही रहा हूँ, लेकिन आप ये कोठी वाले रास्ते से क्यों ले जा रहे हो? गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अरे डरपोक, ये छोटा रास्ता है। अगर हम बड़े रास्ते से गए तो आधे रास्ते में ही भीगकर कुल्फी बन जाएंगे। चल हिम्मत कर। गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। तभी अचानक बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हो। ओए होए काका, मेरा तो सिर फूट गया। ये ओले हैं या गोलियां? मर गया रे। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत तेज है। जल्दी कोई छत ढूंढ कर लूं, वरना घर पहुंचने से पहले ही हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। काका देखो, सामने वही कोठी है। चलो कम से कम उसके बरामदे में तो शरण मिलेगी। नहीं कर लूं, उस कोठी में मत जा। लोग कहते हैं वहां वो रहती है, जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। अरे काका, तुझे रुकना है तो रुक, मैं तो जा रहा हूँ अंदर। मुझे इन ओलों से अपनी खोपड़ी नहीं फुड़वानी, समझा? जान बचेगी तो ही तो भूत से डरेंगे। कल्लू भागकर कोठी के भारी दरवाजे के पास पहुंचा। काका भी मजबूरी में पीछे पीछे भागे। जैसे ही वे बरामदे में पहुंचे, चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर ओले गिर रहे थे, पर कोठी के अंदर से एक ठंडी सड़ी हुई गंध आ रही थी। अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आके फंस गए। हे भगवान, जल्दी बारिश रुके तो हम यहाँ से भागें। चुप रहो काका। सुनिए, ये आवाज कैसी है? अंदर के एक अंधेरे कोने से एक धीमी सरसराहट भरी आवाज गूंजी। कि कौन आ गया, कि कौन आ गया, मेरे खजाने का हकदार कौन आ गया? कल्लू भाई, मजाक मत कर यार। ये तू बोल रहा है क्या? नहीं काका, मेरी तो खुद की सिट्टी पिट्टी गुम है। वो देखो कोने में। उन लोगों ने अपनी फटी आंखों से देखा। कोने में एक अजीब सी बुढ़िया दमयंती बैठी थी। उसके सफेद बाल फर्श पर बिखरे थे, कपड़े फटे हुए थे और वह अपने गंदे नाखूनों से जमीन को कुरेद रही थी। वह बार बार एक ही बात बड़बड़ा रही थी। खजाना मिल गया, खजाना, मेरा खजाना। भाग कल्लू, ये तो वही चुड़ैल है। दोनों ने अपनी जान की परवाह के बिना बाहर ओलों में छलांग लगा दी और गिरते पड़ते अपने घर की ओर भागे। कुछ दिनों बाद सुंदरगढ़ की चौपाल पर एक चमचमाती जीप आकर रुकी। गांव वालों के लिए यह एक अजूबा था। गाड़ी से 4 स्टाइलिश लोग उतरे। अरे भाई, आप लोग कौन और इस अनजान गांव में रास्ता भटक गए क्या? नमस्ते मुखिया जी, मेरा नाम आर्यन है। ये मेरी पत्नी तन्वी है और ये मेरे 2 छोटे भाई वरुण और ईशान। मुखिया जी, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, हम अपनी संपत्ति देखने आए हैं। वो जो गांव के किनारे बड़ी सी कोठी है, वो हमारे दादाजी की थी। अब हम उसे बेचने आए हैं। गांव वालों के बीच सन्नाटा पसर गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बेटा, वो कोठी वो मौत का घर है। वहाँ एक पागल बुढ़िया रहती है। कोई नहीं जानता वो इंसान है या रूह। वहाँ मत जाओ। अरे मुखिया जी, शहर में हमने ऐसे बहुत किस्से सुने हैं। ये सब वहम होता है। अगर कोई बुढ़िया है तो हम उसे धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, मैं तो वहाँ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालूंगी। हॉन्टेड मैंशन लिखकर रील बनाऊंगी तो लाखों व्यूज मिलेंगे। कौन डरता है भूत वूत से? भाई, हमें तो बस करोड़ों रुपए चाहिए। कल ही कोठी साफ करेंगे और परसों ग्राहक बुलाएंगे। काका और कल्लू भी भीड़ में थे। काका ने हिम्मत करके कहा, भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। उसकी आवाज सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। काका, अगर वो कोठी मेरी है तो मुझे ये देखना ही होगा कि अंदर क्या है। तुम लोग डरो, हम तो जा रहे हैं। अगले दिन सुबह चारों भाई बहन कोठी पहुँचे। कोठी पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। वाह, ये तो किसी लाजमहल जैसी है। इसकी वास्तुकला देखो कितनी रॉयल है।
भाई अगर इसे सही से बेचा जाए तो करोड़ों क्या अरबों मिल सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक बर्फीली हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनके गले पर हाथ फेरा हो। तन्वी थोड़ी सिहर गई। डर मत तन्वी, सिर्फ क्रॉस वेंटिलेशन है। पर भाई, ये आवाज सुन रहे हो? वही आवाज फिर गूंजी। कि कौन आ गया, कि कौन आ गया, मेरे खजाने का हकदार कौन आ गया। सुनो, कौन है वहाँ? जो भी है बाहर निकलो, हम पुलिस को बुला लेंगे। वे आवाज का पीछा करते हुए कोठी के सबसे पिछले कमरे में पहुँचे। वहाँ दमयंती उसी हाल में बैठी थी। खजाना मिल गया, खजाना, मेरा खजाना। बुढ़िया, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी प्रॉपर्टी है, अभी के अभी बाहर निकल। दमयंती ने अपनी पत्थराई आंखें उठाईं और आर्यन की ओर देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। तुम लोग खजाना ढूंढने आए हो ना? मैंने छुपाया है, मैंने दफनाया है, पर अब याद नहीं आता। वो देखो, वो देखो, दीवारों के पीछे। खजाना शब्द सुनते ही चारों के दिमाग से डर गायब हो गया और लालच भर गया। आर्यन, अगर यहाँ सच में कोई पुराना खजाना है तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, इस बुढ़िया को अभी मत निकालो, इससे पहले उगलवा लेते हैं कि खजाना कहाँ है। अगले दिन आर्यन ने गांव वालों को बुलाया। लालच की ऐसी हवा चली कि डरपोक कल्लू और काका भी फावड़े लेकर आ गए। गांव वालों, इस कोठी में खजाना छुपा है। जो खुदाई में मदद करेगा उसे हिस्सा मिलेगा। यहाँ नहीं, वहाँ, जहाँ सूरज की पहली किरण गिरती है, वहाँ मेरा खजाना सो रहा है। लोग घंटों खुदाई करते रहे। पसीने से सब लथपथ थे, पर खजाना कहीं नहीं था। शाम होने को आई थी। लगता है ये पागल औरत हमें बेवकूफ बना रही है। तभी कल्लू की कुदाल एक धातु की चीज से टकराई। टन! अरे भाई साहब, पत्थर नहीं है, कुछ और है, नीचे देखो। सबने मिलकर मिट्टी हटाई। नीचे एक भारी पीतल की नक्काशी वाला विशाल संदूक दबा था। उस पर 7 अजीब तरह के ताले लगे थे और उन पर लाल रंग से कुछ मंत्र लिखे थे। यही है, मिल गया खजाना। वरुण, जल्दी छीनी हथौड़ा लाओ, इसके ताले तोड़ो। ठहरो बेटा, इन तालों पर जो लिखा है वो शुभ नहीं लग रहा। ये कोई खजाना नहीं, किसी चीज को कैद करने का संदूक लग रहा है। अरे मुखिया जी, आप अपनी पुरानी बातें बंद कीजिए। आर्यन, जल्दी खोलो इसे। दमयंती दूर खड़ी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कोठी की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी लग रही थी। खोल दो, खोल दो मौत का दरवाजा। जो मेरा नहीं हुआ वो अब किसी का नहीं होगा। आर्यन ने एक एक करके 7 ताले तोड़ दिए। जैसे ही आखिरी ताला टूटा, संदूक का ढक्कन अपने आप भारी आवाज के साथ खुल गया। सब उत्सुकता से आगे बढ़े, लेकिन संदूक के अंदर जो था उसे देखकर सबकी चीखें निकल गईं। संदूक में कोई सोना चांदी नहीं था और न ही कोई कंकाल। संदूक के अंदर एक जिंदा इंसान का कटा हुआ सिर था, जो बरसों बाद भी बिल्कुल ताजा लग रहा था, जैसे उसे आज ही काटा गया हो। उसकी आंखें खुली थीं और वे लगातार आर्यन की तरफ देख रही थी। उसके बगल में एक पुरानी काली किताब और एक अजीब सा पुतला रखा था। ये क्या है? ये जिंदा कैसे लग रहा है? आर्यन, इसे बंद करो। भाई ये तो हिल रहा है, इसकी पलकें झपक रही हैं। अचानक संदूक के अंदर रखे उस सिर ने अपना मुंह खोला और भयानक आवाज में बोला, मुझे मारने की जरूरत नहीं। पूरी कोठी कांपने लगी। गांव वाले डर के मारे अपनी कुदालें फेंककर बाहर की ओर भागे, लेकिन कोठी का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुम कौन हो और ये कैसा जादू है?
ये मेरे स्वामी हैं, इस कोठी के असली मालिक। 30 साल पहले इन्होंने अमर होने के लिए अपनी बलि खुद दी थी और खुद को इस संदूक में कैद करवा लिया था। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब कोई अपना खून आकर इस संदूक को खोलेगा। अपना खून? तुम्हारा मतलब क्या है? आर्यन, तुम अजनबी नहीं हो, तुम इसी परिवार के वंशज हो जिसे शहर भेज दिया गया था। इस कोठी को बेचने का ख्याल तुम्हारे मन में नहीं आया, इन्होंने तुम्हारे दिमाग में डाला था ताकि तुम यहाँ आओ और इन्हें आजाद करो। संदूक से काला धुआं निकलने लगा और वह कटा हुआ सिर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। कोठी की दीवारों से परछाइयां निकलकर चलने लगीं। भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये हमें मार डालेगा। मुझे मारने की जरूरत नहीं, मुझे बस एक नया शरीर चाहिए। आर्यन, तेरा शरीर मेरा होगा और तेरी आत्मा इस संदूक में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। आर्यन भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। मुखिया जी, काका, कोई तो बचाओ। मैंने कहा था आर्यन, ये कोठी श्रापित है, यहाँ खजाना नहीं शैतान दबा है। दमयंती ने संदूक से वह काली किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगी। कोठी के बीचों बीच एक आग का घेरा बन गया। दमयंती, रुक जाओ, हमें तुम्हें जो चाहिए देंगे, बस हमें छोड़ दो। मुझे सिर्फ अपने स्वामी की वापसी चाहिए, तुम लोग तो सिर्फ जरिया थे। जब सब उम्मीद हार चुके थे, तन्वी की नजर संदूक के अंदर गिरे उस छोटे से पुतले पर गई। उस पर दमयंती का नाम लिखा था। उसे समझ आ गया कि दमयंती खुद भी इस रूह के काबू में है। आर्यन, वो पुतला, उसे तोड़ दो, वही दमयंती की जान है। नहीं, उसे छोड़ दो वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर हम मरेंगे तो तुझे भी साथ ले जाएंगे। जैसे ही पुतला टूटा, दमयंती के मुंह से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। रूह का जादू थोड़ा कमजोर हुआ। आर्यन आजाद हो गया। उसने तुरंत वह काली किताब उठाई और उसे कोठी के मंदिर में जल रहे अखंड दिए की आग में डाल दिया। जैसे ही किताब जली, कोठी के अंदर एक धमाका हुआ। वह कटा हुआ सिर धूल में बदलने लगा। कोठी की छत गिरने लगी। तन्वी, वरुण, भागो बाहर, ये कोठी गिर रही है। वे चारों बदहवास होकर बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वे मुख्य गेट से बाहर निकले, पूरी कोठी जमीन में धंसने लगी। मिट्टी के अंदर से भयानक चीखें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों रूहें एक साथ चिल्ला रही हों। दमयंती कोठी के अंदर ही रह गई। आखिरी बार उसने आर्यन की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, जैसे वह इस कैद से आजाद हो गई हो। काका, कोठी तो गायब हो गई, वहाँ तो सिर्फ गड्ढा बचा है। गांव वाले डरे सहमे दूर खड़े यह सब देख रहे थे। आर्यन, तन्वी और उसके भाई जमीन पर बैठकर हाँफ रहे थे। उनके पास न तो कोठी बची थी, न खजाना। उनके पास सिर्फ एक खौफनाक याद बची थी। अगले दिन जहां आलीशान कोठी खड़ी थी, वहां अब सिर्फ एक गहरा खाली मैदान था। पुलिस और प्रशासन के लोग आए, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन और उसका परिवार हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। पर सुना है कि आर्यन आज भी रात को सोते समय चीख पड़ता है कि कौन आ गया, मेरे खजाने के पास कौन आ गया। मुखिया जी ने उस खाली मैदान पर एक बड़ा पीपल का पेड़ लगवाया और उस पर गंगा जल छिड़का। लालच ने इंसान को हमेशा डुबोया है। आर्यन खजाना ढूंढने आया था, पर अपनी शांति खो बैठा। आज भी सुंदरगढ़ के लोग उस मैदान के पास से नहीं गुजरते। लोग कहते हैं कि अमावस की रात को आज भी उस जमीन के नीचे से संदूक के ताले टूटने की आवाज आती है।